हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाए तो दिए गए विकल्प हैं। ए, अल्पसंख्यक वाहकों से धारा बढ़ेगी। बी, विभव बैरियर कम होगा। सी, बहुसंख्यक वाहकों से धारा बढ़ेगी। डी, विभव बैरियर बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है पीएन संधि डायोड पर। पीएन संधि डायोड। बच्चों, पीएन संधि डायोड में हम जानते हैं कि एक होता है अग्र अभिनति, और एक होता है पश्च अभिनति, या इसे ही कहा जाता है उत्क्रम अभिनति। बच्चों, यहां पर सही विकल्प चुनने के लिए हमें पीएन संधि डायोड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस मूल अवधारणा को बहुत अच्छे से समझें कि आखिर में ये पीएन संधि डायोड क्या है, ये अग्र अभिनति क्या है, और ये पश्च अभिनति क्या होता है। बच्चों, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो संपर्क पृष्ठ को जो क्रिस्टल को दो आधे भागों में बांटता है उसे ही कहा जाता है पीएन संधि। पीएन संधि। बच्चों, हम जानते हैं कि जो इस पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र है, इसमें होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं। पी क्षेत्र में होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। बच्चों, पी क्षेत्र में स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। ऋणात्मक ग्राही आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ऋणात्मक हो जाते हैं, वे परमाणु हैं जो स्थिर रहते हैं। और बच्चों, एन क्षेत्र में स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। ये वे परमाणु हैं बच्चों जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दान दिया है और इलेक्ट्रॉन दान देने के बाद धनात्मक हो गए हैं। बच्चों, जब पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है तब, क्योंकि पी क्षेत्र में होलों की अधिकता है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? संधि की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। और जब वे संधि पे मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे कि संधि के दोनों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें न तो होल बचते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। बच्चों, यह जो क्षेत्र है या एक परत है, इसे ही कहा जाता है अवक्षय परत। पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली परत जिसमें न तो होल और न ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कहा जाता है बच्चों अवक्षय परत। अवक्षय परत। बच्चों, आगे हम देख रहे हैं कि संधि पर होलों और इलेक्ट्रॉनों का जब विसरण हो चुका है तो पी क्षेत्र में केवल ऋणात्मक आवेश बचे हैं। इस अवक्षय परत के अंदर की बात हो रही है बच्चों, हम बस इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक हो जाता है। फलस्वरूप दोनों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण, यहां देखिए बच्चों, संधि के दोनों ओर जो अवक्षय परत बना है, संधि के दोनों ओर जो अवक्षय परत बना है, पी क्षेत्र में केवल ऋण आवेश है, एन क्षेत्र में केवल धनावेश है, जिससे कि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये जो है बच्चों एक काल्पनिक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा, जिसमें कि उस काल्पनिक बैटरी का जो ऋण सिरा होगा वो पी क्षेत्र से तथा धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा होता है, ऐसा मान सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और इसी विभवांतर का नाम है, ये विभवांतर उत्पन्न क्यों हुआ है बच्चों? पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को ही हम कहते हैं रोधी का विभव। रोधी का विभव या इसे कहा जाता है अवक्षय या इसे कहा जाता है प्राची विभव। बच्चों अवक्षय परत तो ये है संधि के दोनों ओर जो परत बना है। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं कि क्या होता है अग्र अभिनति और क्या होता है पक्ष अभिनति। देखिए बच्चों ये तो हमारा पीएन संधि डायोड है, जिसमें कि देखिए ये पी क्षेत्र है, ये जो है हमारा पी क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में होल या विवर बहुसंख्यक आवेश होते हैं, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पी क्षेत्र में ऋण आवेशित दृढ़ परमाणु होते हैं, एन क्षेत्र में धन आवेशित दृढ़ परमाणु होते हैं। और जब संधि के दोनों ओर होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तब संधि के दोनों ओर एक क्षेत्र बनता है, एक परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं अवक्षय परत। बच्चों अग्र अभिनति और पक्ष अभिनति समझ लेते हैं। बच्चों जब पीएन संधि डायोड को परिपथ में इस प्रकार लगाया जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि हमारे डायोड का पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए, तब हम इसे कहते हैं पक्ष अभिनति। बच्चों इस स्थिति में क्या होगा कि पी क्षेत्र के होल इस बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर जाने लगेंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर जाने लगेंगे। जैसे दूरियां बढ़ जाएंगी बच्चों, अतः यहां पर हमारा अवक्षय परत क्या हो जाएगा, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी बच्चों। लेकिन बच्चों इसका उल्टा होगा किसमें, अग्र अभिनति में। अग्र अभिनति में इसका विपरीत होगा। अग्र अभिनति में क्या किया जाएगा बच्चों, अग्र अभिनति में इस डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी से ऋण सिरे से जोड़ा जाएगा, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाएगा, जिससे कि होगा ये कि पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर इधर चलने लगेंगे संधि की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर चलने लगेंगे संधि की ओर, जिससे कि हमारा अवक्षय परत क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अवक्षय परत पतला हो जाएगा। तो बच्चों हमने इतनी सारी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब बारी है विकल्पों के जांच करने की। चलिए बच्चों अब हम विकल्पों की जांच करेंगे। कहा गया है संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति में, यानी कि हमें यहां पर रहना है। चलिए बच्चों उत्क्रम अभिनति में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक वाहकों से धारा बढ़ेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों। तो यह तो हमारा सही जो है विकल्प नहीं होगा, यह सही विकल्प नहीं है। विभव बैरियर कम होगा, ये तो उल्टी बात हो रही है, विभव बैरियर तो अग्र अभिनति में कम होता है। बहुसंख्यक आवेशों की धारा बढ़ेगी, यहाँ तो धारा बढ़ने वाली ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो हमारे होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधि से दूर हट जाते हैं, जिससे कि विभव बैरियर बढ़ेगा। बच्चों विभव बैरियर बढ़ेगा, बिल्कुल सही जवाब है। विभव बैरियर क्यों बढ़ेगा बच्चों, देखिए जब यह हमारा सही विकल्प है, क्यों है हम इसको इसको जरा एक हम तथ्य दे दें कि यह विभव बैरियर बढ़ेगा क्यों। बच्चों जब हम डायोड को पक्ष अभिनति में रखेंगे, जिससे कि पी क्षेत्र के होल संधि से दूर भागेंगे, यानी कि इस बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित होंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी इस बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर संधि से दूर भागेंगे, जिससे हमारा अवक्षय परत चौड़ा होता है बच्चों। अवक्षय परत से चौड़ा होने से क्या होगा, इधर ऋण आवेश की वृद्धि होगी, इधर धन आवेशों की वृद्धि होगी, जिससे कि विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने से यहाँ पर बढ़ जाएगा हमारा विभव बैरियर, जिसे हम रोधी का विभव भी कहते हैं बच्चों। अतः पक्ष अभिनति में क्या होगा, विभव बैरियर बढ़ेगा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, विभव बैरियर बढ़ेगा जब हम उत्क्रम अभिनति में जोड़ेंगे।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।